हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए एसएससी जीडी 2024-25 के लिए हिंदी में विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और बेटा विलोम शब्द से संबंधित ये हमारा दूसरा वीडियो है। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है बेटा आपका निर्मल। 4 विकल्प दिए हुए हैं। नंबर 1 कमजोर, नंबर 3 मलिन, नंबर 4 निर्जल और नंबर 3 निर्जल और नंबर 4 ताकत। तो बेटा निर्मल शब्द का जो विलोम होगा वो होगा मलिन। मैंने पहले भी बताया, पिछली वीडियो में भी आया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये। निर्मल का होता है निर्मल, जो बिना मल के हो। निर का मतलब अभाव होता है, जब मल का अभाव हो, बिल्कुल स्वच्छ हो। मलिन, मल में इन्होंने इन प्रत्यय लगा दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे निर उपसर्ग था, यहाँ पे इन प्रत्यय लगा दिया है। तो यानी कि जो मल के साथ हो, जिसमें मल हो, वो गंदा। यानी कि निर्मल का मतलब स्वच्छ और मलिन का मतलब गंदा। ठीक है, तो आपका विलोम कौन सा हो जाएगा? विलोम हो जाएगा आपका बेटा 2। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है आपका उज्जवल। 4 विकल्प है। प्रकाशित, नंबर 2 स्वच्छ, नंबर 3 पारदर्शी और नंबर 4 धूमिल। तो बेटा उज्जवल का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा धूमिल। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द आपका सृष्टि। 4 विकल्प है। ए प्रलय, 2 तूफान, 3 संसार और 4 ब्रह्मांड। तो बेटा सृष्टि का हो जाएगा विलोम प्रलय। ठीक है, एक विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अतिवृष्टि। 4 विकल्प है। 1 दीर्घ वृष्टि, नंबर 2 वृष्टि, नंबर 3 लघु दृष्टि और नंबर 4 अनावृष्टि। तो बेटा अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्द का विलोम चुने। व्योम। व्योम शब्द का विलोम क्या होगा? नंबर 1 राजा, नंबर 2 आकाश, नंबर 3 धरा और नंबर 4 पक्षी। तो बेटा व्योम माने आकाश, और आकाश का उल्टा, आकाश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा धरा। ठीक है, वैसे तो आकाश का पाताल होता है। अगर आकाश होता तो विलोम पाताल होता, क्योंकि यहाँ पे व्योम है, इसलिए क्या हो जाएगा? धरा। प्रश्न संख्या 6, दिए गए शब्द का विलोम चुने। सामान्य। सामान्य का विलोम क्या होगा? 4 विकल्प है बेटा। 1 विशेष, 2 आम, 3 सामने और 4 अन्य। तो बेटा देखिए सामान्य का क्या हो जाएगा? विशेष। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, इष्ट शब्द का विलोम शब्द है। 4 विकल्प है बेटा। ए अवनति, 2 अनिष्ट, 3 बुरा और 4 पतन। तो इष्ट का क्या हो जाएगा बेटा? विलोम अनिष्ट। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 8, पराधीन शब्द का विलोम शब्द है। 4 विकल्प है। 1 अधीन, 2 स्वाधीन, 3 प्राचीन और 4 अर्वाचीन। तो पराधीन का क्या हो जाएगा बेटा? स्वाधीन। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, सम्मुख का विलोम शब्द होगा। 4 विकल्प है। 1 उन्मुख, 2 प्रमुख, 3 मुख और 4 विमुख। तो सम्मुख का क्या होगा बेटा? सम्मुख होएगा विमुख। ठीक है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सकाम। सकाम का विलोम क्या होगा? 1 निष्काम, 2 सार्थक, 3 विषम और 4 कुकाम। तो सकाम का हो जाएगा बेटा निष्काम। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अंधकार। अंधकार का विलोम क्या होगा? नंबर 1 प्रकाश, नंबर 2 सूर्योदय, नंबर 3 उजाला और नंबर 4 कालिमा। तो अंधकार का विलोम क्या होगा बेटा? प्रकाश। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, हास का विलोम शब्द होगा। 4 विकल्प, 1 परिहास, 2 रुदन, 3 गायन और 4 उपहास। तो बेटा हास का जो विलोम होगा वो होगा परिहास। ठीक है, सॉरी, हास का होगा बेटा रुदन। ठीक है, हास माने हंसना और रुदन माने रोना। तो आपका विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्तीर्ण। उत्तीर्ण के 4 विकल्प इन्होंने दिए हुए हैं बेटा, देखते हैं। अनुत्तीर्ण, नंबर 2 वितीर्ण, नंबर 3 अवतीर्ण और नंबर 4 अंतरीर्ण। तो बेटा उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 14, दिए गए शब्द का विलोम चुने। 1 अविभाव शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए देखते हैं बेटा। 1 अनर्विभाव, 2 तिरोभाव, 3 प्रदुभाव और 4 निर्भाव। तो अविभाव का क्या होगा बेटा? त्रोभाव। अविभाव का त्रोभाव, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका 2। प्रश्न संख्या 15, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। मुनाफा। मुनाफा शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए देखते हैं। विकल्प में क्या होता है बेटा? 1 नुकसान, 2 बढ़ावा, 3 बढ़ोतरी और 4 लाभ। तो बेटा मुनाफा का विलोम पूछा है, तो क्या होगा? नुकसान। एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है? 4 विकल्प है। 1 चंचल, 2 जड़, 3 स्थिर और 4 जंगम। तो बेटा स्थावर का जो विलोम होगा वो होगा जंगम।
ठीक है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, अमर का विलोम शब्द होगा। चार विकल्प है, एक मृत्य, दो चिरंतर, तीन अजर और चार शाश्वत। तो शाश्वत, तो अमर का विलोम क्या होगा बेटा? मृत्य। क्या होगा? मृत्य। ठीक है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा एक। प्रश्न संख्या 18, उदय का विलोम शब्द होगा। चार विकल्प है, एक अंत, दो सदय, तीन निर्दय और चार अस्त। तो बेटा उदय का विलोम कौन सा होगा? उदय का विलोम होगा बेटा अस्त। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा चार। प्रश्न संख्या 19, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है बेटा आपका जागृति। ठीक है, चार विकल्प है, नंबर एक तृप्ति, नंबर दो सुसुप्ति, नंबर चार स्तुति और नंबर पांच निवृत्ति। तो जागृति का क्या हो जाएगा बेटा? सुसुप्ति। ठीक है बेटा, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20 और ये हमारा अंतिम प्रश्न है बेटा। शुक्ल शब्द है हमारा शुक्ल, चार विकल्प है, एक पीत, दो नील, तीन श्वेत और चार कृष्ण। तो शुक्ल का विलोम क्या होता है बेटा? कृष्ण। ठीक है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये हमारा विलोम शब्द का दूसरा वीडियो है बेटा, ये आपका प्रैक्टिस वीडियो था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।